नमस्कार दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल वर्दी पॉसिबल मिशन में आपका स्वागत है। चलिए आज डिस्कस करते हैं फ्रांस क्रांति के बारे में। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। इस समय फ्रांस की साम्राज्य व्यवस्था थी। 14 जुलाई 1789 क्रांति का वास्तविक राजगीर के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया गया। तो हुआ था फ्रांस क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुआ था। उसी समय से 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फ्रांस राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रांस का राष्ट्रीय क्रांति का नारा क्या था? फ्रांस का राष्ट्रीय क्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। क्या नारा था? फ्रांस का राष्ट्रीय क्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस का राष्ट्रीय क्रांति देन था। ठीक है, इसके बाद करने वाले बात आगे हैं। मैं ही राज हूँ, मेरा ही शब्द कानून है। यह कथन किसका था? तो लुई 14वां का था। लुई 14वां का कथन क्या था? मैं ही राज हूँ और मेरा शब्द क्या है? कानून है। कौन बोले थे? लुई 14वां में जो बोले थे मैं ही राज हूँ, मेरा शब्द क्या है? कानून है। चलिए आगे बात करने वाले हैं। लुई 14वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे थे। कब बैठे थे? 1774 ईस्वी को फ्रांस के राजगद्दी पर बैठे थे। लुई 16वां की पत्नी क्या नाम था? तो मेरी एंटोइनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंटोइनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साई के भड़कीला दरबार था। लुई 16वां का देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। किस लिए अपराध फांसी दी गया था? तो देशद्रोह के अपराध में लुई 16वां को क्या हुआ था? लुई 16वां को फांसी दे दी गई थी। टेले क्या था? टेले एक प्रकार का भूमि कर था। टेले क्या था? एक प्रकार का भूमि कर था। और तीर्थे का था एक प्रकार का धार्मिक कर था। टेले एक प्रकार क्या था? भूमि कर था। और तीर्थे क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था, जिसे चर्चा में देना पड़ता था। जिसे चर्च में देना पड़ता, चर्च में देना पड़ता था। फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, मार्टेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया था। पूछेगा क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति में किसने सर्वाधिक योगदान दिए थे? तो वाल्टेयर, मार्टेस्क्यू और रूसो ने क्या दिए थे? सर्वाधिक योगदान दिए थे। वाल्टेयर चर्च का विरोधी था। वाल्टेयर किसके विरोधी था? चर्च का विरोध था। वाल्टेयर किसके विरोध था? चर्च का विरोध करते थे। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह की शासन उत्तम है। यह युक्ति किसके था? तो वाल्टेयर का ही था। कौन किसका था? वाल्टेयर का ही था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह युक्ति किसका था? वाल्टेयर का ही था। वाल्टेयर का ही था। फ्रांस का क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या था? तो लिबर्टी। फ्रांस का राष्ट्रीय क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या था? तो लिबर्टी। फ्रांस की राष्ट्रीय क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या था? लिबर्टी था। माप तौल को 10वां प्राणी का देन किसका है? तो फ्रांस का ही देन था। माप तौल 10वां प्राणी का देन किसका है? फ्रांस का ही देन था। राष्ट्रीय संस्कृति राष्ट्रीय का जनक हर्डर को माना जाता है। किसे कहा जाता है? हर्डर को माना जाता है। क्वेश्चन आगे है, देखिएगा। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। कोसियो द्वीप की राजधानी ओजासियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को हुआ था। कोर्सिका द्वीप की राजधानी ओजासियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1779 में हुआ था। और पूछिए कहाँ पे हुआ था? तो कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? नेपोलियन के पिताजी का नाम था कार्ल बोनापार्ट। क्या नाम था? कार्ल बोनापार्ट नाम था। नेपोलियन के पिताजी क्या नाम था? कार्ल बोनापार्ट नाम था। नेपोलियन के पिता क्या नाम था? कार्ल बोनापार्ट नाम था। नेपोलियन ने ब्रिटेन में सैनिक काल में शिक्षा प्राप्त किया था। नेपोलियन ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था? तो सैनिक अकादमी से शिक्षा प्राप्त किए थे। ठीक है, आगे है क्वेश्चन। 1776 नेपोलियन इटली का ऑस्ट्रिया का प्रमुख समाप्त किया था। क्वेश्चन पूछेगा, नेपोलियन इटली का ऑस्ट्रिया को प्रमुख समाप्त कब किया था? तो 1796 ईस्वी में। कब किए थे? 1796 ईस्वी में किए थे। नेपोलियन ने फ्रांस प्रथम कौंसल कब बना था? नेपोलियन ने प्रथम कौंसल बना था 1799 में। प्रथम कौंसल कब बना था? 1799 में बना था। और 1802 में जीवन भर के लिए क्या बन गया था? कौंसल बन गया था। क्वेश्चन पूछेगा, नेपोलियन ने प्रथम कौंसल कब बना था? तो 1799 में। और पूछेगा जीवन भर के लिए कब बना था? पूछेगा जीवन भर के लिए कब बना था? तो जीवन भर के बना था 1802 में। जीवन भर के लिए कौंसल बना था।
1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। पूछेगा क्वेश्चन, फ्रांस का सम्राट नेपोलियन कब बना था? 1804 में बना था। 1804 में बना था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने सर्वप्रथम इंग्लैंड को क्या कहा था? बनियों का देश कहा था। पूछे क्वेश्चन, इंग्लैंड को बनियों का देश किसे कहा गया था? कौन बोले थे? नेपोलियन ने बोले थे। कौन बोले थे? नेपोलियन ने बोले थे। इंग्लैंड ने बनियों का देश किसे बोला था? नेपोलियन ने सर्वप्रथम इंग्लैंड को किसा बोला था? बनियों का देश बोला था। नेपोलियन की पत्नी जोसेफाइन को तलाक लेकर ऑस्ट्रिया के राजकुमारी मेरीना लुइसा से शादी की थी। आगे क्वेश्चन है, नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस का स्थापना कब किया था? तो नेपोलियन बैंक ऑफ फ्रांस का स्थापना 1800 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1800 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1800 ईस्वी में किए थे। नेपोलियन फ्रांस का स्थापना 1800 ईस्वी में किए थे। आगे क्वेश्चन है,